नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, अमेरिका ने रूस के साथी देश कजाकिस्तान से जो एक टाइम पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, उससे 81 की संख्या में सोवियत एरा युद्ध विमान खरीदा है। और ये सभी विमान रिटायर्ड थे पिछले साल ही, जहां उसे अमेरिका ने खरीद लिया है, जो कि एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और रूस के लिए भी। क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा अमेरिका ने इतने पुराने फाइटर जेट खरीदे क्यों और इसका वो करेगा क्या, इस फैसले के पीछे का कारण क्या है और क्या इसका असर पड़ सकता है, ये सब हम देखेंगे, इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करती है। अब दरअसल रिपोर्ट के अनुसार प्रति लड़ाकू विमान मात्र $20,000 लिए कजाकिस्तान ने अमेरिका से, और उसे अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये मुश्किल से 16 लाख रुपए तक बनती है। मतलब 16 लाख रुपए के हिसाब से 81 फाइटर जेट बेचे कजाकिस्तान ने अमेरिका को। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका इतने पुराने फाइटर जेट जो सोवियत जमाने के जेट्स थे, इन सभी फाइटर जेट की इस जनरेशन में क्या ही वैल्यू होगी जिसे अमेरिका ने इतने ज्यादा मात्रा में परचेस कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाकू विमान कोई कबाड़ नहीं है, क्योंकि इनका नाम सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि ये है MiG-29, MiG-31, सुखोई 27 बॉम्बर, सुखोई 24 बॉम्बर। ये सभी जेट्स आज की तारीख में कई देश की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, और ऐसे लड़ाकू विमानों को इतने सस्ते दामों में कजाकिस्तान ने अमेरिका को बेचा है। और इसके अलावा रिपोर्ट सामने निकलकर यह भी आई है कि अमेरिका ने कुछ और देशों को भी संपर्क किया है जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, और उनके पास सोवियत जमाने के लड़ाकू विमान मौजूद है। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका ये सभी लड़ाकू विमान खरीद कर करेगा क्या। तो सबसे पहला काम उसका यही है कि जो देश सोवियत जमाने के फाइटर जेट उसे दे रहे हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, वो इन फाइटर जेट को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो पुराने सोवियत जमाने के लड़ाकू विमान को हटाकर आज के नए जमाने के फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। तो अमेरिका इन देशों को ऑफर दे रहा है कि आप हमें पुराने लड़ाकू विमान प्रोवाइड करो, बदले में हम आपको एडवांस फाइटर जेट देंगे। मतलब अमेरिका उनके पुराने फाइटर जेट खरीद रहा है और साथ ही अपने जो F-16 लड़ाकू विमान है वो भी इन्हें बेच रहा है। मतलब अमेरिका डबल फायदा कमा रहा, लेकिन अमेरिका और भी ज्यादा मुनाफा कमाने वाला है। लेकिन वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अमेरिका ने जो फाइटर जेट खरीदे हैं कजाकिस्तान से, उन सभी फाइटर जेट को अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। जी हाँ, और इनका डायरेक्ट टक्कर रूसी वायुसेना से होगा, जिससे कि यूक्रेन को एक एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि रूस आज के तारीख में जो यूक्रेन के खिलाफ फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है वो लगभग सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, और उनका पावर भी सिमिलर ही है। यानी कि यूक्रेन पूरी तरीके से टक्कर दे सकता है सोवियत यूनियन के लड़ाकू विमान से रशिया को। लेकिन अब एक और सवाल निकल कर आता है कि ये जो पहले के सोवियत यूनियन के सदस्य देश हैं, इनके तो रिश्ते अच्छे होंगे रूस से, तो फिर ये लोग अमेरिका के इस चाल में साथ क्यों दे रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि ये लोग अब रूस पर अब भरोसा नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आर्मेनिया पर जब अजरबैजान ने हमला किया था, तब रूस ने आर्मेनिया को यह बात कही थी कि आप पर कोई भी हमला करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन रूस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा अजरबैजान के साथ खड़ा हो गया। इसी से तमाम जो देश हैं जो रूस के साथ हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे रूस से दूर भाग रहे हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। इसीलिए ये लोग एक नए देश की तलाश कर रहे हैं जिनसे इनको फायदा हो। ऐसे में कुछ तो भारत के पास आ रहे हैं और कुछ अमेरिका के पास जा रहे हैं, और अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठा रहा, अपने हथियार बेच रहा इन्हें, ताकि ये अपना सेल्फ डिफेंस कर ही सके और फ्यूचर में रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ भी दे सके। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका के इस प्लान को रशिया कैसे डील करता है और आगे क्या स्टेप उठाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।